अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिहार डीएलएड 2024, अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस है उसे जारी कर दी गई है, तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, फीस कितनी खर्च होगी, और जो बच्चे 2024 में मौलवी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बिहार डीएलएड 2024, देखिए ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई है, एक्सपेक्टेड डेट ये था कि 10 जनवरी से डीएलएड का फॉर्म भरना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। बट किसी वजह से 10 तारीख से जो फॉर्म था वो फॉर्म भरना नहीं शुरू हुआ। बट ये है कि जनवरी के मंथ में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, कल या फिर परसों या फिर 17 या 18 तारीख के अंदर में ही आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि क्या आप जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं मौलवी वाला 22 जनवरी से, तो क्या वो कैंडिडेट भर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लास्ट डेट जो रखा जाएगा, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि फरवरी में इसका लास्ट डेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी डेट जो है एक्सटेंड नहीं होता। इसलिए आपको ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 4-5 जो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनाकर तैयार रख लेना, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपके पास कम से कम आपके पास 10 से 12 दिनों का टाइम होना चाहिए, क्योंकि अब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद लास्ट डेट भी निकल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आपको अभी से ही डॉक्यूमेंट्स बनाकर तैयार रखना। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो एग्जाम लिया जाएगा 6/3/2024 से लेकर 25/3/2024, यानी कि 6 तारीख मार्च के मंथ में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। 6 से लेके 25 के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस में ये नहीं बताया गया कि आपका एग्जाम कब से होगा, आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। बट ये है कि 10 जनवरी से भरना शुरू होना था, बट किसी वजह से नहीं हुआ शुरू, तो ये है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के मंथ में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल हो, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस को 960 रुपया पे करना पड़ेगा। एसटी, एससी, पीएच को 760 रुपया पे करना पड़ेगा। चलिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना। देखिए, इम्पोर्टेंट नोटिस में यह है कि 10th कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड मार्कशीट। उसके बाद 12th, यानी कि अगर आपके पास मौलवी की सर्टिफिकेट है तो आप उसमें लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप 2024 में मौलवी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना। हाँ, अगर आपने 2022 में कर लिया है तो फिर दिक्कत नहीं है, बट आपने 2022 या फिर 2023 में कर लिया था बट आपने 2024 में अभी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास है तो आपकी 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा देना है। उसके बाद आपको अपीयरिंग पर जो ऑप्शन मिलेगा 12th वाले, उस पर अपीयरिंग पे आपको क्लिक कर देना। मैं आपको जब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा मैं आपको इसी चैनल पे स्टेप बाय स्टेप बताऊं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके पास जाति का प्रमाण पत्र नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वाला प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म को नहीं भरना है। तो इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र या फिर निवास या फिर जाति, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा के रख लेना है, क्योंकि अगर आपने अभी से बनवाया नहीं तो आपको फिर एलिजिबल नहीं है। जो अभी फॉर्म आएगा 2 से 3 दिनों के अंदर में बिहार डीएलएड का, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मौलवी में काफी बच्चे जो होते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे को सभी को बनवा के रेडी रख लेना। जिसको जो जरूरत है, जो आय प्रमाण पत्र उनको जरूरत है तो आय प्रमाण पत्र बना ले,
जिनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, जाति प्रमाण पत्र सबके लिए बनना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए अनिवार्य है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। उसके बाद पासबुक होना चाहिए। अगर आपका HDFC हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक का अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक को लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ मौलवी वाले DLED कर सकते हैं। उसके बाद मुझे काफी मैसेज आया, क्योंकि वो वीडियो अगर आप खोल के देखिए उसमें काफी कमेंट था या फिर इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज आया, बट मैं थोड़ा मसरूफियत की वजह से सभी को जवाब नहीं दे पाता हूं। तो काफी लोगों का मैसेज था कि सर मैं तो मौलवी पास हूं, तो क्या मेरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एंट्रेंस में। तो मैं आपको वो भी आज बताऊंगा कि आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। देखिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पहला ऑप्शन जो मिलेगा हिंदी या फिर उर्दू में से, यानी कि लैंग्वेज में से आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मौलवी के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना, उर्दू आपको सेलेक्ट कर लेना। हाँ, अगर आप हिंदी के या फिर इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो हिंदी वो सेलेक्ट करेंगे, बट आपको लैंग्वेज में दो ऑप्शन मिलेगा, हिंदी या फिर उर्दू। अगर आप लैंग्वेज में उर्दू रखना चाहते हैं तो मौलवी वाले उर्दू रखें, क्योंकि उर्दू में उनको काफी ज्यादा नंबर आएगा। हिंदी बिल्कुल भी आपको नहीं रखना, आपको उर्दू रखना है, क्योंकि आप क्या है कि आपका जो नंबर है वो 100 नंबर का उर्दू है, यानी कि आपका मौलवी में कितना है, 100 नंबर का आपका उर्दू है, 10th में आपका 100 नंबर का उर्दू। इसलिए आपको जो 25 नंबर का जो आएगा एंट्रेंस में क्वेश्चन वो उर्दू में आपको रख लेना। उसके बाद मैथ्स आपका आएगा। ये नहीं कि अगर आप मौलवी से भर रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आएगा, बिल्कुल मैथ आएगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया तो बिहार DLED के लिए एलिजिबल है, बट उसके लिए शर्त यह है कि उनका हिंदी में नंबर होना चाहिए या फिर उर्दू में उनके पास होना चाहिए। ये उनके पास होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट में इतना होना जरूर, 100 नंबर का होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास मार्कशीट में आपका ऑटोमेटिक 100 नंबर का उर्दू होगा और 10th में भी उर्दू होगा, तो आपको क्या करना, उर्दू रख लेना। उसके बाद मैथ आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि फोकानिया में भी मैथ पूछा जाता है, तो उसी तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें साइंस का 20 नंबर का आएगा, तो आपको पता है कि फोकानिया मौलवी में साइंस का क्वेश्चन आता है, तो साइंस भी आपको आसानी के साथ कर लीजिएगा। उसके बाद सामाजिक अध्ययन आएगा। उसके बाद इंग्लिश में 20 नंबर का आएगा। आपको पता है कि मौलवी और फोकानिया में भी 20 नंबर यानी कि इंग्लिश का आता है पेपर, तो इंग्लिश आपको आसानी के साथ कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग आएगा 10 नंबर का। टोटल जो आपका होगा 120 नंबर का आपका ये होगा। जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मौलवी वाले को अलग से आएगा, बिल्कुल नहीं, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख कर बताया हूँ। बट ये है कि आपको हिंदी की जगह पे उर्दू रख लेना, ताकि आपका जो 25 नंबर का है वो आपका ज्यादा नंबर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि उनका हिंदी भी रहता है मौलवी में या फिर फोकानिया में, तो क्या करते हैं कि हिंदी रख लेते हैं। तो हिंदी आपको नहीं रखना, उर्दू रखिएगा तो आपको फायदा हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन उर्दू का मिलेगा। उर्दू का मिलेगा तो आप आसानी के साथ उसे टिक लगा दीजिएगा। और आपको क्वेश्चन जो होगा MCQ होगा। सभी कैंडिडेट को DLED के लिए जरूर फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप पास हो जाते हैं तो सही है, नहीं होते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा OMR शीट पे मिलेगा, तो आपको खाली टिक लगाते रहना, टिक लगाते रहना। यानी कि अगर आपने 70 सही टिक लगा दिया, उसके बाद आपको यानी कि 50 क्वेश्चन पता नहीं था, तो आपको क्या करना, आंख बंद करके भी टिक लगा दीजिएगा, तो कोई तो कम से कम 20 तो सही हो जाएगा, तो आप आसानी के साथ आप पास हो जाइएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है तो डर होता है कि अगर मैं आप जानबूझ के कोई गलत लगा दिया तो हमारा नंबर कट जाएगा। इसमें नेगेटिव नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। दूसरी खुशखबरी ये है कि अपियरिंग वाले को भी चांस मिल रहा है, यानी कि 2024 वाले मौलवी वाले को भी चांस मिल रहा है, तो मौलवी वाले भी फॉर्म जरूर भरें। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट होनी चाहिए 17 साल, इसमें एज लिमिट रखी गई है, कम से कम आपकी 17 साल होनी चाहिए। तो जो बच्चे भी हैं 17 साल के हैं, यानी कि मौलवी करते करते ऑटोमेटिक आप 17 से 18 साल के हो ही जाते हैं। मदरसे वाले तो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो मदरसे से पढ़ कर आते हैं तो उनकी थोड़ा एज ज्यादा होती है। बट आपको इस फॉर्म को आपको जरूर भरना है, क्योंकि मैं आपको पूरा इसमें समझा दिया हूँ। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे काफी मैसेज मिल रहा था कि मोहम्मद भाई नंबर को लेकर बता दीजिए कि नंबर किस तरीके से आएगा। तो मैं आपको बता दिया कि उर्दू का 25 नंबर या फिर हिंदी का 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। तो उसमें से आपको याद रखना है कि आपको उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा ये ऑटोमेटिक है, इसको आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप आसानी के साथ एग्जाम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप 2 साल का ये कोर्स होगा, 2 साल यानी कि अगर आप 24 में लीजिएगा तो आपका 25 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि जो 26 में वैकेंसी आएगी, 26 में जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
जो 26 में जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 1 to 5 के आप टीचर बन सकते हैं। डीएलएड करने का ये फायदा है कि 1 to 5 के आप टीचर बन सकते हैं। तो चलिए, अगर आपका और भी क्वेश्चन है कुछ, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वहां से जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों का जो मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियत होती है, वीडियो शूट करना होता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है, इसीलिए मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका जरूर वहां पे जवाब दूंगा, और कमेंट्स पर भी मैं जवाब देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी कैंडिडेट जो भी मौलवी 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरें, डीएलएड की मेहनत करें और सभी सरकारी नौकरी का लुत्फ उठाएं। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।